आप सबका स्वागत और धन्यवाद। ऐनक दे निकाल कर उसमें से। परंपरा के विषय में हम पढ़ रहे थे। ये जो गुरु परंपरा जो कृष्ण भगवान से शुरू हुई है, दूसरा श्लोक है, नरहरि माधव वंशे अक्षोभ्य परमहंसे शिष्य बलि अंगीकार करे। अक्षो भयर शिष्य जय तीर्थ नामे परिचय तार दास्य ज्ञान सिंधु तरे। माधवाचार्य के दो प्रमुख शिष्य नरहरि तीर्थ एवं माधव तीर्थ। माधव तीर्थ ने परमहंस अक्षोभ्य तीर्थ का शिष्यत्व ग्रहण किया। अक्षोभ्य तीर्थ के प्रमुख शिष्य जय तीर्थ थे। जय तीर्थ के शिष्य ज्ञान सिंधु थे। तो ये परंपरा जो है कृष्ण भगवान से चली आ रही है। तो उस परंपरा में कौन कौन आए ये वर्णन किया गया है। बोलो दिव्य गुरु परंपरा की जय। और हम पढ़ रहे थे कल आचार संहिता में से आचरण। जो लोग शास्त्रों के अनुसार आचरण करते हैं वही सदगति प्राप्त करते हैं। कल ये वर्णन आया था। और जो मनमाना आचरण करते हैं वो अधोगति प्राप्त करते हैं। तो आज का श्लोक जो है ये महाभारत से है। कुलानी समुपेतानि गोपी पुरुषोत्तम अर्थता कुल संख्याम न गच्छन्ति यानि हीनानि वर्तता वृत्तस्त्व विहीनानि कुलान्या पादानायपि कुल संख्याम च गच्छन्ति कर्षति च महद्यश। गौओं, मनुष्यों और धन से संपन्न होकर भी जो कुल सदाचार से हीन है वे अच्छे कुलों की गणना में नहीं आ सकते। ये नहीं चाहे गौ हैं जिनके पास है, मनुष्य हैं, मनुष्य और धन से संपन्न लोग, अगर वो सदाचारी नहीं है, शास्त्र के अनुसार आचरण नहीं करते तो वो भी अच्छे कुलों की गणना में नहीं आ सकते। परंतु थोड़े धन वाले कुल भी यदि सदाचार से संपन्न हैं, सदाचारी एक गरीब आदमी भी है तो वो अच्छा है, तो वे अच्छे कुलों की गणना में आ जाते हैं और महान यश प्राप्त करते हैं। देखो कि महाप्रभु के समय की एक बात। महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में थे। तो एक गरीब ब्राह्मण आया उनके पास, कहता है कि महाप्रभु कल आप मेरे घर भिक्षा कीजिए। गौर राय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं उसके घर भिक्षा करता हूं जो लक्षाधिपति है, मतलब जो लाखों पति है। वो ब्राह्मण बड़ा मायूस हो गया
कि मेरे पास तो 100 रुपया भी नहीं है, बड़ा गरीब हूं। तो रहस्य उद्घाटन हुआ। लक्षाधिपति कौन है? जो 1 लाख नाम रोज का लेता है। 64 माला करने से 1 लाख नाम रोज का होता है। वो ब्राह्मण 64 माला करता था। जब बताया तो ब्राह्मण प्रसन्न हो गया। फिर उनके घर में भगवान ने भिक्षा की। देखो बड़ा धन है, एक बड़ा सुंदर श्लोक है धनवान व्यक्ति के बारे में। आप मेरे पीछे बोलो। उज्जवल पहनिए कपड़ा। अमीर आदमी बड़े सुंदर कपड़े पहनते हैं, धुले हुए कपड़े, प्रेस किए हुए, और पान सुपारी खाए। बड़े लोग पान सुपारी खाएंगे, अमीर आदमी हैं। कहा है एक हरि की भक्ति बिना बांधा यमपुर जाए। बड़ा अमीर आदमी है, उज्जवल कपड़े पहनता है, पान सुपारी खाता है, पर अगर वो भक्त नहीं है ना तो यमदूत बांध के ले जाएंगे उसको नरक में। एक बार की बात मुझे याद आई। हरिद्वार में एक सेठ की जगह थी, उसकी भेंट हमारी उधर हुई बंबई में। तो बंबई में सेठ बनिया था, वो 2 पत्नियां उसकी। एक पंजाबन थी, वो बंबई में रखी हुई थी, बड़ा पैसे वाला था। एक जो उनके परिवार मतलब बनियों की, वो दिल्ली में रहती थी। तो उसके साथ हमने जाना था हरिद्वार जगह देखने के लिए। जो दिल्ली हम जब गए उनके घर में, उसने एड्रेस दिया था हमको। घर में गए तो उसकी पत्नी जो है, कौन हो आप, निकलो यहां से, वो पागल हो गई है। सेठ ने 2 पत्नियां रखी हैं, पहली बारी पागल है बेचारी। उन घर का एक सदस्य कहते हैं नहीं बताया, उन सेठ जी ने बुलाया है इनको, तो बस बोल ही जाए। वो सेठ जो हैं उनके साथ गाड़ी में हम गए हरिद्वार। तो भोजन उन्होंने तो कर लिए, मेरा समय नहीं था, मेरे लिए मैंने भोजन उनको बोलो ने बना के रखा था, हम रास्ते में खाएंगे। उन्होंने खाया था, यहाँ रास्ते में खाने बैठे, मेरे लिए ही था, तो वो भी बैठ गए। उसकी पंजाबी पत्नी अभी साथ में है, जो दिल्ली वाली नहीं, तो वो भी बैठ के तो खाओ भाई, तुम भी खाओ। तो फिर बातें करने लगा। बातें बातें में सेठ कहता है पता नहीं क्या ये घटना घटी, मेरे दिल से मृत्यु का डर चला गया। ये खाली कहने की बातें हैं, क्योंकि मृत्यु जो है बड़ी भयावह है, बड़ी डरावनी है, और मृत्यु से सब डरते हैं। उसने कहा कोई घटना घटी, कहने की बातें हैं। अरे बड़े बड़े लोग मृत्यु से डर जाते हैं, पर जो भक्त हैं उनके लिए ये बताया है कि जिस मरने से जग डरे, संत कहते हैं जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद मरने से ही पाइए,
पूरन परमानंद। जिस मरने से दुनिया डरती है, जग डरता है, मेरे मन में आनंद है, संत कहते हैं। क्यों? मरने से ही पाइए पूर्ण परमा। मरने के बाद ये यहाँ तो दुख ही दुख है, ये संसार दुखों का घर है। भगवान ने भी गीता में कहा है यहाँ सुख नहीं है। यहाँ सुख की खोज करना हमारी बहुत बड़ी भूल है। यहाँ सुख की खोज करना ऐसे है जैसे रेत में पानी खोजना। पानी रेत में नहीं है, पानी नदी के किनारे है, पर एक मूर्ख पशु हिरन रेत में आ गया, रेगिस्तान में, प्यास लगी है उसको, रेत तप रही है, चारों ओर नजर डालता है, तो उसको कुछ पानी की तरह दिखता है। वो क्या है? रेत पर सूरज की रोशनी पड़ने से रेत पानी की तरह चमक रही है। एक हमें अनुभव है, आप में से भी किसी को होगा, जब हम कार में बैठे होते हैं, कभी जाते हैं, तो आगे रास्ते में पानी दिखाई देता है सड़क पर। किसी को है अनुभव? नहीं, पानी होता नहीं है, कार वहां पहुंचती है तो कुछ भी नहीं। इसी प्रकार रेत में पानी दिखाई देता है। मूर्ख पशु जो है पहले एक जगह भागता है, वो कुछ भी पास पहुंचता कोई, फिर उसी रेत में पानी ढूंढता है, दूसरी जगह भागता है, फिर उधर कुछ नहीं, इधर उधर भाग करके उसके शरीर का पानी खत्म हो जाता है और वो मर जाता है। यही गति हम लोगों की हो रही है। इस दुख रूपी संसार में हम सुख की खोज कर रहे हैं। अभी एक अमेरिकन आदमी यहाँ बैठा है हमारे साथ। अमेरिकन आदमी खड़े हो जाओ। अमेरिकन नहीं हो आप, खड़े हो जाओ। इनका अनुभव पूछते हैं। अरे पीछे नहीं, यहीं खड़ा हो ना भाई। अमेरिका कैसा देश है? अच्छा देश है? हैं? क्या ठीक है उधर? भक्तों की एसोसिएशन इतनी ज्यादा थोड़ी है, थोड़ी है ना। इन जनरल देश ठीक है? जोर से बोलो। बेकार है। अच्छी एसोसिएशन ने प्रभुपाद ने क्रिएट की, क्योंकि कोई जीवन नहीं वहां पर, बेकार का जीवन है। लोगों को मन की शांति है? पागल खाने कितने पड़े हैं वहां पर, साइकाइट्रिस्ट लोग हैं। और अमेरिका सबसे समृद्ध देश है, सबसे पैसे वाला देश है, मन की शांति लोगों को नहीं है। बैठ जाइए। हिंदुस्तान के लोग अमेरिका भागते हैं, अमेरिका जाते हैं और वहां बेकार हो जाते हैं। बस कोई प्रभुपद कृपा से कई बच रहे हैं, लेकिन प्राय जो हैं वहां जाकर बेकार हो जाते हैं। उनका खान पान बदल जाता है, भाषा बदल जाती है, और ऐसे ऐसे उपद्रव वहां होते हैं आप मानेंगे नहीं। एक उपद्रव की बात मैं बताता हूं आपको। शिकागो में हम गए, बहुत इंडियन रहते हैं शिकागो में, ठंड भी बहुत होती है शिकागो में। वहाँ रहे तो कुछ 100 के करीब सत्संग हुए घरों में हमारे, काफ़ी लोग जुड़ गए, काफ़ी लोगों का संपर्क हुआ। तो एक परिवार ने मुझे बताया, कहते महाराज वो सत्संग में मैं जाता रहता था वहाँ पर, वो आया था, मैंने कहा हाँ। उनकी एक ही बेटी बड़ी अच्छी पढ़ी लिखी सुंदर देखने में, उसका कोई बॉयफ्रेंड रहता था न्यूयॉर्क में। वहाँ ये आम है, क्यों जी मैं ठीक कह रहा हूँ? नहीं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बिना वहाँ काम ही नहीं है, यही नरक का द्वार है। ओ बेटी, माँ बाप की इकलौती बेटी, वो चली गई न्यूयॉर्क में अपने बॉयफ्रेंड के पास।
देखो कैसा कल्चर है वहां का। क्या हुआ, कुछ उसके साथ झगड़ा हो गया, उसका बॉयफ्रेंड के साथ। उसने क्या किया, वो कितना महान, उसको मार दिया जान से लड़की को, और उसके टुकड़े करके ऐसे बाहर के वहां रख दिए। लड़की वापस नहीं आई, फिर बाद में पता लगा ये है कल्चर वहां का। दुर्गति है लोगों की, इतने क्राइम्स इतने हैं आप सोच भी नहीं सकते। और पुलिस बड़ी सतर्क है वहां की। मैं कहता हूं कि जैसे, इसको नींद तो नहीं आ रही है, अच्छा ठीक है, जैसे यहाँ की पुलिस है ऐसी कभी वहां की पुलिस हो तो आदमी आदमी को खा जाए। वहां फोन बाद में करो, पुलिस पहले आ जाती है। बेकार जीवन, किसी प्रकार का अच्छा जीवन नहीं है। हम तो जाते हैं, प्रभुपाद जी का आदेश है, प्रभुपाद जी ने गए बेचारे, और वहाँ पर जाकर उन्होंने ये भगीरथी कार्य किया, उन भटके हुए लोगों को भक्ति में लगाया। तो कहीं संसार में सुख नहीं है। हमारे पास जो कहीं आत्मा आती, कहती अमेरिका देख रहा मैंने इच्छा मन में जागृत करो कि भगवान को देखना है। अमेरिका में क्या रखा है, कुछ नहीं रखा अमेरिका में। यूरोप ले लो, अमेरिका ले लो, इंग्लैंड ले लो, फ्रांस ले लो, इधर सब जगह एक ही जैसा कल्चर है। तो भारत में कल्चर है, सभ्यता है, संस्कृति है, लेकिन विदेशियों का प्रभाव बड़े जोर से हो रहा है। अभी 2 दिन पहले ही एक बालिका, पहली बार देखा हमने उसको मंदिर में, वो बालिका जो है आई के तो माला दी उसको। फिर भगवान के मैं दर्शन करना, कहती है मैं एक फोटो खींचूंगा आपका। मैं खींच, मेरे साथ खड़ी वो खुद खींच रही है फोटो, मतलब इतनी बेशर्मी। फिर ये हमारा तवज्जो किया, अब मुझे तो मैं खींचता हूँ फोटो है। मैंने कौन से कहा, तो ठीक ही किया, कहते मैं खींचता हूँ। तो मतलब कोई विदेशी बन रहे हैं हमारे देसी लोग, देसी कल्चर जा रहा है। परिणाम क्या है, नरक। लोग नहीं समझते, लोग नहीं मानते, नरकों में जाना पड़ेगा। इसलिए हमें अपना जीवन भक्ति में बनाना है, मृत्यु को सदा याद रखना है। मृत्यु को याद रखने के लिए भगवान ने गीता में कहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोषों के दर्शन करो। क्यों कह रहे हैं परमपिता, क्योंकि सबके लिए आ रहे हैं, मेरे लिए भी आपके लिए भी। ये नहीं है कि कोई वृद्धावस्था में ही मरता है, किसी अवस्था में भी जा सकता है, कोई भी अवस्था में जा सकता है। तो हमें ये बस बड़ी जरूरी चीज है। इसलिए कबीर जी ने कहा, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। हे प्राणी, तुम्हें अगर अपना भला चाहिए ना, 2 बातों को नहीं भूलना। संत कह रहे हैं, कबीर जी कह रहे हैं। कौन कौन सी बात, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। मौत और भगवान। पर जब मुझे मरना ही है तो क्यों मैं पाप कर्म कर रहा हूं। शास्त्र बता रहा है कि जैसे तू कर्म करेगा वैसा फल भोगना पड़ेगा। तो मौत आनी है जब, तो मैं कर्म क्यों इकट्ठे करूं। वो एक भजन है कि तेरी हीरे जैसी श्वासा बातों में बीती जाए, तेरी रे मन राम कृष्ण बोल।
रे मन हरे कृष्ण बोल। तेरी हीरे जैसी श्वासा बातों में बीती जाए, तेरी रे मन हरे कृष्ण बोल। रे मन हरे राम बोल। एक ये बड़े अच्छे भक्त हुए, ब्रजवासी थे, बिंदु जी महाराज। इन्होंने बड़े हिंदी भजन इन्होंने रचे, बड़ी शिक्षा इनके भजनों में। तो इस भजन में ये कहते हैं, तेरे श्वास जो हैं इनकी तुलना हीरों से की है। हीरे बड़े कम कीमती होते हैं। तू भगवान का नाम ले, बस कृष्ण और राम, यही राम कृष्ण, कृष्ण राम दोनों है। हरे कृष्ण बोलो, हरे राम बोलो। बस कलयुग के लोगों के लिए संदेश है, जितना हो सके नाम जपे बस। पर हमारे पास ऐसा जीवन हमारा बन गया है कि समय नहीं है। समय है गप्पे मारने के लिए, समय है टीवी देखने के लिए, समय है बेकार की बातों के लिए, है पेट पालने में ही कितने घंटे चले जाते हैं। इसलिए कहा है, सादा लिबास और उच्च विचार। आदमी सादगी से रहे और विचारों को उच्च करे। उच्च विचार तभी होंगे जब भगवत भजन आदमी करेगा, बुराइयों से बचेगा, मांसाहार मदिरा पान बेविचार से बचेगा, तभी वो आगे बढ़ेगा। तो भगवान का नाम ले तो बिंदु जी कहते हैं, फिर वो क्या समझा रहे हैं, गंगा यमुना खूब नहाया, गया ना मन का मैल। गंगा यमुना खूब नहाया, गया ना मन का मैल। घर धंधों में लगा हुआ है, यूं कोल्हू का बैल। तेरे जीवन की ये आशा बातों में बीती जाए, तेरे जीवन की। रे मन हरे कृष्ण बोल। रे मन हरे राम बोल। किया न पौरुष आकर जग में, दिया न कुछ भी दान। मेरी तेरी करता करता निकल गया यह प्राण। जैसे पानी बीच बताशा बातों में बीती जाए, जैसे पानी। रे मन हरे कृष्ण बोल। रे मन हरे राम बोल।
पाप गठरिया सर पर लादे, रहा भटकता रोज। प्रेम सहित राधा माधव की किया न कुछ भी खोज। झूठा करता रहा तमाशा, बातों में बीती जाए। झूठा करता रे मन हरे कृष्ण बोल, रे मन हरे राम बोल। नस नस में प्रति रोम रोम में राम रमा है जान। प्रकृति बिंदु के कण में भी उसको तू पहचान। उससे मिलने की अभिलाषा बातों में बीती जाए। उससे मिलने रे मन हरे कृष्ण बोल, रे मन हरे राम बोल। तेरी हीरे जैसी श्वासा बातों में बीती जाए। तेरी रे मन हरे कृष्ण बोल, रे मन हरे राम बोल। ये भजन बड़ा शिक्षाप्रद भजन है। तेरे ये अनमोल श्वास बातों में। देखो, अगर हम दुनिया का कोई भी काम कर रहे हैं ना, ये सब समय का नाश है। जीविका के लिए आदमी को थोड़ा काम करके थोड़ा पैसा हो, और सारा समय आदमी परमार्थ के लिए दे, पुरुषार्थ के लिए दे, अपने परलोक को सुधारने के लिए दे। लेकिन ऐसा सिस्टम आज़ादी के बाद विमूढ़ शासनकर्ताओं ने सेट कर दिया। 60 साल जिन्होंने राज किया, मतलब भारतीय संस्कृति को बड़ी क्षति पहुंचाई इन लोगों ने, जो कि अंग्रेज़ों के टाइम नहीं पहुंची या मुसलमानों के टाइम नहीं पहुंची, अपने लोगों के टाइम पहुंची। तो भजन में कहा कि तुमने तीर्थ तो किए, गंगा यमुना खूब नहाया, गया ना मन का मैल। मन को शुद्ध करना है। वो कैसे होगा? भगवान का नाम लेने से। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मन जो है वो मैला है। अब थोड़ा सा यहां विचार करेंगे, मन की मैल कहां से आती है? ये जो विदेशियों ने, जो हमारे भारत में देशी जो थे विदेशियों के अनुयायी, जिन्होंने ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड इंट्रोड्यूस कर दिया ना, ये तो भारत के लोग बड़े सीधे साधे थे, भोले वाले थे। ये जो कर दिया, इससे बस गंदगी फैलती है सारी। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये हमारी सभ्यता नहीं है। ऐसे जो लड़के लड़कियां इकट्ठे घूमना, ये पशुओं की सभ्यता है।
और विदेशी पशुओं की तरह ही हैं। भारत में ऐसा नहीं था। यहाँ शर्म धर्म होती थी, लेकिन खत्म होती जा रही है अभी वो। तूने तीर्थ तो किए, लेकिन तेरे मन का मैल नहीं गई, मन की गंदगी नहीं गई। और तो घर के कामों में कैसे लगा है? जैसे कोल्हू का बैल, कोल्हू का बैल कोल्हू को चारों ओर चलता है, उस बेचारे की आंखें बांधी होती हैं, उसको नहीं पता कहाँ खड़ा होना है। कोल्हू के बैल की तरह हम घर धंधों में लगे हुए हैं। एक ही जगह बैल चल रहा है, बार बार वो, उसको पता नहीं, वहां से चलता ही रहता है। ऐसे ही कोल्हू के बैल की तरह हम घर के धंधों में लगे हुए हैं, और जीवन की जो आशा भगवत प्राप्ति की है वो बातों में बीती जा रही है। इस जीवन के द्वारा भगवत प्राप्ति करनी है और कुछ नहीं। कोई कहे जी बड़ा कठिन है, नहीं कर सकता, तो भैया नरक में इतनी कठिनाई है जो शास्त्र में बताई है, जो तुम और मैं सोच भी नहीं सकते। बहुत कठिनाई है। और हमारे शास्त्र की बातें अक्षराक्षर सत्य हैं, सब बातें सब प्रूव हो चुका है। मैं एक बार कोई बहुत पहले, कोई 40-45 साल पहले केनिया में था। वहाँ ये जो हैं ब्रह्म कुमारी ये पहुंचे हुए, वहाँ पर उन्होंने सेंटर बनाया, तो एक प्रदर्शनी लगाई है उन्होंने। तो मैंने देखे, भाई हम देख गए प्रदर्शनी देखने के लिए, तो वहां क्या ये लोग कह रहे हैं कि महाप्रलय आ रही है, महाप्रलय आ रही है। मैं कब कहते 3 साल के बाद, 40 साल हो गए कोई महाप्रलय नहीं हुई। मैंने भी दूसरी जगह पूछा ब्रह्म कुमारी को, मैंने कहा ये प्रपोगंडा आपका क्या था? कहते लोग ब्रह्म कुमारी बने इसलिए डराते हैं लोगों को, ये हालत है। मत मतांतर चल पड़े, लोगों को बेवकूफ बनाने के, लोग बेवकूफ बन रहे हैं। तो हमारे शास्त्र की बातें एक भी झूठी नहीं है। इस वजह से कलयुगी लोग अपना मत फैलाने के लिए वो सोचते हैं हम जो कर रहे हैं सही है, क्योंकि लोग बुद्धिहीन हो चुके हैं दुष्कर्मों के कारण। बुद्धि उनकी काम नहीं कर रही, विषय विकारों में मन लगा होने के कारण बुद्धि मारी गई है, अकल मारी गई है। फिर कह रहे हैं बिंदु जी, किया ना पौरुष आकर जग, पुरुषार्थ नहीं किया, अच्छे लोगों का संग नहीं किया। आज जो कथावाचक हैं सब पैसे के लिए काम कर रहे हैं। कथाएं होती हैं भागवत की, एक भागवत कथावाचक नहीं, जो हमारा भी शिष्य बना है, उसने बताया कुछ भागवत कथा करने वाले, उनका पैकेज होता है 12 लाख रुपया लेंगे कथा करने का। उससे भी ज़्यादा 20-25 लाख वाले भी हैं, 70 लाख वाले भी हैं। पैकेज जो बेच रहे हैं भागवत को, उनकी भगवान के चरणों में क्या श्रद्धा है? वो यूज कर रहे हैं भागवत को पैसे इकट्ठे करने के लिए। लोगों पर कोई असर नहीं। कथा करते हैं, दुनिया भी आती है बड़ी, लेकिन सब खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं। तो हमें अभी प्रभुपाद जी का क्यों हम बार बार कहते हैं, एक ऐसे संत हैं ये, अभी गौलोक धाम में है, अभी भी हैं, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, जिन्होंने निष्काम भाव से लोगों को भक्ति में लगाया, और ऐसे लोगों को भक्ति में लगा के दिखा दिया कि जिन्होंने कभी भगवान का नाम नहीं सुना था। बिल्कुल भटके हुए लोग, पैसा धन बहुत, देखने में सुंदर, गोरे, परेशान, उनको भक्ति में लगा दिया। ये है संत की पहचान। और इतना बड़ा आंदोलन दे दिया हमें। अभी हम सब का ये कर्तव्य है, नए लोग रोज आ रहे हैं यहाँ पर व्यास पूजा के कार्यक्रम में, हम सब का कर्तव्य है जैसे जैसे हम आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए निमित्त बने, ऐसा करने से हमारा भी कल्याण होगा।
हमने पुरुषार्थ नहीं किया तो क्या किया? शरीर के स्तर पर हम हैं, विषयों में लग फंसे हुए हैं हमारे मन, मेरी तेरी, ये मेरा तेरा मेरा तेरा करते रहे हम, और मेरा तेरा करते ही प्राण निकल गए, मृत्यु आ गई सामने। ऐसे जैसे पानी बीच बताशा, पानी में बताशा डालो वो गल जाता है। बातों में बीती जाए तेरा जीवन, जो श्वासा है ये बातों में बीती जा रही, तो भगवान का नाम ले। फिर आगे के शब्द बड़े विचारने के हैं। पाप गठरिया सर पर ला दे। पाप रूपी गठरी हमारे सरों पर है। अभी हम ठीक तरह से सोच क्यों नहीं सकते? पाप कर्म किए हमने। पाप रूपी, जब तक पापों की गठरी हल्की नहीं होगी, उस सर से नीचे नहीं उतरेगी, तो हम लोग गलत सोचते रहेंगे। देखो, पापी व्यक्ति कभी ठीक नहीं सोच सकता, वो गलत सोचता है। पाप गठरिया सर पर लादे, रहा भटकता रोए, भटकता रहा। करना तुम्हें क्या था? प्रेम सहित राधा माधव की, किया ना कुछ भी खोज। तूने भगवान की खोज नहीं की। राधा माधव हमारे जीवन का लक्ष्य है। राधा माधव की हमने प्राप्त करनी है, उनकी खोज नहीं की, क्योंकि तू पापों से भरा पड़ा है। तो पाप गठरियां कैसे उतरेगी सर से? ये भी जरा विचार करने की है। शुरू में भगवान का नाम लेने से, निष्काम भाव से भगवान का नाम लेना, कोई भौतिक इच्छा नहीं। इच्छा तो बहुत है हमारे मनों में। निष्काम भाव से भगवान का नाम लेना है। हरे कृष्णा कृष्णा तो हमने प्रेम से राधा माधव की खोज नहीं की, तो क्या किया? झूठा करता रहा तमाशा। संसार का काम झूठा तमाशा है। जैसे हम जब छोटे थे तो हमने देखा कि एक मदारी था तमाशा करने वाला। क्या मदारी को क्या देखा हमने? वो मदारी जो है अपने झोले में से उसने एक चांदी का रुपया निकाला। हम जब छोटे छोटे थे तब ऐसे उसको किया। चांदी का रुपया लोग सामने देखा, आगे पीछे तोड़ के दो बना दिए उसके। फिर 2 के 4, 8 रुपए तक बना दिए चांदी के उसने। ये तमाशा है, मदारी का तमाशा, हाथ की सफाई। तो संसार का काम जो है, हम जो भी कर रहे हैं भक्ति से रहित जो है, ये तमाशा है मदारी का, कोई मतलब उसका नहीं है। हमारा काम केवल भक्ति करके, अपनी शुद्धि करके अपने गंतव्य स्थान की प्राप्ति करने का है। हमारा गंतव्य स्थान गोलोक धाम है, वैकुंठ लोक है। संसार कहीं के भी हम हैं, ये हमारा स्थान नहीं है, हम यहाँ के नहीं है। यहाँ से भाई निकाल दिया जाएगा हमको। आज नहीं तो कल, परसों नरसों, 10 साल, 20 साल, 50 साल के बाद, 60-70 साल लगा लो, हम में से कोई नहीं होगा। 100 साल के बाद लगा लो, कोई नहीं होगा। तो झूठा तमाशा नहीं करना, हमने भक्ति करनी है, भगवान का नाम लेना है, निष्काम भक्ति। फिर बिंदु जी आगे कहते हैं, नस नस में प्रति रोम रोम में राम रमा है जान। नस हर जगह भगवान है, नस नस में भगवान का, कण कण में भगवान। प्रकृति बिंदु अपना नाम कैसे जोड़ते थे? प्रकृति बिंदु के कण में भी एक बिंदु जो है पानी का, उसमें भी भगवान है, उसको तू पहचान। भगवान, अभी देखो जैसे भगवान को पहचानने के बारे में भावना और श्रद्धा। धन्ना जाट की कथा बड़ी अच्छी है। धन्ना जाट जो थे, धन्ना था एक जाट निराला, सीधा साधा भोला वाला। तो धन्ना जाट जो है
वो पर भावना बड़ी अच्छी थी। तो वो पंडित के घर में गया सीधा लेकर के। पंडित के घर में जब सीधा लेके गया तो पंडित जी जो हैं शालिग्राम भगवान की पूजा कर रहे थे। शालिग्राम गोलमोल भगवान, शालिग्राम भगवान का स्वरूप है। हर वैष्णव को शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए, ऐसा प्रभुपाद जी ने बताया है। तो पूजा कर रहा था तो धन्ना जाट बड़ी अच्छी आत्मा थे। कहते पंता मेरे को भी एक भगवान दे दे, मैं भी पूजा करूंगा। कहते हैं कि धन्या तू की पूजा करेगा, छोड़, तू गाँव में चला आजा, काम कर। तो धन्य जाट को अच्छा नहीं लगा। भाई अगर जाट बिगड़ जाए तो बड़ा खतरनाक होता है। पंडित भी डर गया। उसने बोला भाई इससे जान छुड़ाने के लिए एक 5 शेर का पत्थर दे दिया उसको कि ये ले तुम। धन्ना जाट बोला वाला कहता है अगर छोटा होता तो मुझे पालना पड़ता, बड़ा दे दिया तूने, अच्छा किया। अब बता कैसे क्या करना है इसको। कि पहले खुद नहाना, फिर इसको नहलाना, फिर इसकी पूजा करना, फिर इसको भोग लगाना, फिर खाना। सीधा साधा धन्ना जाट। उसने वो पंचेरी का जो बटकड़ा जिससे तोला जाता है, 5 शेर, पहले शेर होते थे, अभी किलो आ गए। तो लाया उसने, धोया उनको, स्नान कराया और मक्की की रोटी बनाई, सरों का साग बना करके ऊपर मक्खन रख दिया सरों के साग पर, भगवान के आगे रखा। आओ भगवान खाओ। कहाँ से आए? धन्ना भोला वाला सोच रहा है कि देखो पंडित तो तुम्हें खिलाता था मालपूड़ा और खीर, मेरे पास तो भाई यही रोटी है, सूखी रोटी, ये तुम्हें खानी पड़ेगी। आखिर नहीं भगवान आ रहे। धन्ना कहता है नहीं, अगर तुम आएगा ठाकरा तो मैं भी नहीं खाऊंगा। बड़ा टाइम चला गया। अच्छा तू नहीं आता मैं अपने प्राण निकाल मार जाऊंगा मैं। जैसे मारने लगा तो भगवान एकदम आगे प्रकट हो गए। धन्ना साधारण समझ रहा है, एक श्रद्धा विश्वास, एक अटल विश्वास। तो भगवान खाने लग पड़े, भाव से रखा तो भगवान को अच्छा लगा है वो। तो खाने तो धन्ना कहता है भाई सारा ना खा जाना, मुझे भी भूख लगी है, मेरे लिए भी छोड़ देना कुछ। अच्छा ठीक है, छोड़ देता हूँ। फिर धन्ने के साथ साथ भगवान रहे, साथ साथ रहे और उनके खेत में काम किया। एक दिन धन्ना जो है भगवान के लिए भोजन, भगवान ने कहा था कि मैं खेत की रखवाली करूंगा और भोजन मुझे यहीं भेजना है। तो भोजन लेके गया धन्ना जाट। तो भगवान चादर लेके सो रहे थे। सोचने लगा सोए हुए को जगाना नहीं चाहिए, पर ये भोजन लेके आया हूं मैं। चादर थोड़ी सी ऊपर की तो क्या देखा, मोर मुकुट। तेरे भगवान, धन्ना ये भगवान मेरे काम करते हैं। फिर उठाए जब भगवान नारायण नौकर बन गए। तो फिर एक दिन धन्ना कहता है कि प्रभु मुझे गले लगा लो आप अपने। समझ गया भगवान है। भगवान कहते नहीं धन्य, मैं तुम्हें गले नहीं लगाऊंगा। कहते क्यों? क्योंकि तेरा कोई गुरु नहीं है। कहते आप मेरे साथ रहते हैं तो गुरु। कहते फिर भी बिना गुरु के नहीं मैं। तो बताओ किसको मैं गुरु बनाऊं? उस समय रामानंद आचार्य थे वाराणसी में, बड़े उच्च कोटि के संत थे। जैसे हमारा हरे कृष्ण आंदोलन है ना, अभी जैसे हमारे कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं है और ये शास्त्रों का आधार है, भगवत गीता का आधार है, कोई बनावटी बात नहीं है। तो वो भी रामानंद आचार्य भी ऐसे थे। वो कहते थे जात पात पूछे नहीं कोई, जात हरि को भजे सो हरि का होए। जो हरि का भजन करता है वो हरि का हो जाता है, उसके लिए कोई जात पात नहीं है।
अभी देखो ना, ब्राह्मण लोगों ने जात पात बना दी, कर्म चाहे उनके उल्टे सीधे हैं, अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं। नहीं, कलयुग में भगवान ने गीता में क्या कहा? चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। मैंने अपनी सृष्टि में 4 वर्ण बनाए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और 4 आश्रम, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। भगवान ने ये नहीं कहा कि जन्म कर्म विभाग से, गुण कर्म विभाग से। अगर कोई ब्राह्मण घर में जन्मा है, कर्म है उसके पास शूद्रों वाले, तो वो ब्राह्मण नहीं, वो शूद्र है। कोई शूद्र घर में जन्मा, कर्म है उसके ब्राह्मणों वाले, वो ब्राह्मण है। ये भगवान ने कहा, राम जी ने करके दिखाया। शबरी के जूठे बेर खाए। शबरी कौन थी? जंगली बीलों की कन्या, अछूतों की कन्या, लेकिन उसके कर्म कितने ऊंचे थे। भगवान कहते हैं, माते हमको खाने के लिए दो। भोली वाली है शबरी, भोली भिलनी, भाव के भूखे रामचंद्र रघुराई। देर भई बेर तू दे दे, सुनत चरण लिपटाई। तो भगवान को भूख लगी है, बेर को चखती, अगर मीठा है भगवान को दे देते, और भगवान खा रहे हैं। खट्टा हो तो अलग रख देते इसको। तो भगवान ने ये बताया, मैं तो भाव और प्रेम का भूखा हूं, लेकिन कलयुग के प्रभाव से दुनिया बिगड़ गई, भटक गए लोग। ब्राह्मणों ने ज्यादा गड़बड़ की, बड़ी गड़बड़ कर दी ब्राह्मणों ने। अभी एक ब्राह्मणों की गड़बड़ में आपको गुजरात की सुनाता हूं। एक घटना घटी गुजरात में। एक कुएं से पानी लेते थे लोग, कुएं से पानी लिया जाता था। तो एक उस समय पुरानी बात है, एक मुसलमान आया उस गांव में। पानी उसने पीना, तो उस बेचारे ने कुएं से पानी निकाला, पिया। कुछ लोगों ने देख लिया, भाई ये मुसलमान है, ये कुआं बेकार हो गया। उन्हें पानी निकालना बंद कर दिया। कुछ लोगों को पता नहीं था, उन्हें पानी पी लिया, बोले तुम भी बेकार हो गए। है ये गलत बात? ये नहीं, बोलो। हुआ क्या? उनको निकाल दिया बरादरी से, तुम लोगों ने ऐसे कुएं का पानी पिया जिससे मुसलमान ने पानी पिया था। तो वो मुसलमान तमाशा देख रहा है। उसने कहा, भाई क्या? वो सारी बात बताए कि तुम हमारे साथ आ जाओ। वो सारे मुसलमान बन गए। ये ब्राह्मणों की करतूतें थी। अरे कलयुग में जन्म से कोई नहीं, जन्म से सब शूद्र हैं। जन्मना जायते शूद्रा, संस्कार दुजोतमा, वेद पाठी भवेद विप्रा, ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। संस्कार नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो कलयुग में जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं। इससे पहले युग, जब सुखदेव महाराज कथा सुना रहे थे परीक्षित जी को, उसमें भागवत में वर्णन आता है, सम्यक ऋषि, उनका पुत्र था श्रृंगी ऋषि। उसकी उम्र थी 9 साल। और परीक्षित महाराज वन में आए थे शिकार खेलने। उनको प्यास लगी तो सम्यक ऋषि ध्यान में बैठे हुए थे, पानी 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 से व्याकुल थे। तो लेकिन सम्यक ऋषि की समाधि नहीं खुली। उन्हें एक मरा हुआ सांप था, उठाकर सम्यक ऋषि के गले में डाल दिया परीक्षित महाराज ने। वो क्यों उन्होंने ऐसा किया? उन्होंने अपने सर पर वो मुकुट पहना था जो जरासंध का था। भीमसेन ने जरासंध को हराया था। भगवान भी थे वहां पर, भगवत कृपा से। जरासंध बड़ा दुष्ट प्रकृति का था राजा। वो मुकुट पहन रखा था, तो बुद्धि में थोड़ी मलिनता आ गई और सम्यक ऋषि के गले मरा हुआ सांप डाल दिया। उधर से उनके पुत्र, 9 साल के पुत्र को पता लगा कि किसी ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है। वो नहा रहा था, झट उसने पानी लिया और संकल्प पड़ा। 9 साल के बच्चे ने, 9 साल का बच्चा ही होता है, नहीं बुढ़ा तो नहीं होता,
होता है? संकल्प पड़ा कि ये जिसने भी मेरे पिता के गले में ये मरा हुआ सांप डाला है, मैं उसे श्राप देता हूं, वो 7 दिन के बाद तक्षक सांप उसको काटेगा और वो मर जाएगा। अभी सम्यक ऋषि की समाधि को लिए बताया, उन्होंने ध्यान लगा के देखते, ओ मूर्ख बालक तूने क्या किया। अभी 9 साल के बच्चे में श्राप देने की शक्ति है। ये है जन्म से ब्राह्मण। अभी कुछ जन्म से है नहीं, कर्म से हम वैष्णव बन सकते हैं, ब्राह्मण से भी अच्छे बन सकते हैं। ये रास्ता प्रभुपाद जी ने कलयुग के लोगों के लिए निकाल दिया है। तो सम्यक कृष्ण ने कहा, मूर्ख तूने बड़ी मूर्खता की, बिना सोचे समझे श्राप दे दिया। परीक्षित महाराज ने थोड़ी सी गलती की तो तूने इतना बड़ा श्राप दे दिया। और परीक्षित महाराज भी इतने महान थे, कहा मैंने मरना ही है एक दिन, तो अभी चलो मैं खुद ही गंगा के किनारे आ गए। 7 दिन उन्हें भागवत कथा सुनी सुखदेव महाराज से। तो कलयुग में बड़ी कुरीतियां आई हैं, बड़े दोष आए हैं, वो प्रभुपाद कृपा से निकल सकते हैं इस भक्ति पथ को अपनाने से। भक्ति पथ कोई भी अपना सकता है, इसमें कोई जाति भेद नहीं, कोई रंग भेद नहीं। शास्त्र में ऐसा कहा है, स्कंद पुराण में कहा है, भगवान ने कहा है। कई दूसरी जाति के लोग भी तो गए भगवान के भक्त, भगवान ने उनको गले लगाया। तो सर्वत्र भगवान है, कण कण में भगवान है, बस उनसे मिलना, हमने उनसे मिलने का प्रयास करना है। लेकिन इतने मोह माया में हम फंस गए हैं, इतने जन्म हमारे खराब हो चुके हैं कि हम लोग समय नष्ट कर रहे हैं। तो प्रभुपाद कृपा से समय को नष्ट नहीं करना, समय का सदुपयोग करना है। सदुपयोग कैसे होगा? प्रभुपाद जी जैसे संतों की शरण लेकर के और इस महामंत्र का जप करके निष्काम भाव से, भक्ति निष्काम भाव याद रखो। जैसे महाप्रभु ने कहा ना, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविताम बा जगदीश कामे, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति आई तुकी त्वयि। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे अनुयायी नहीं चाहिए, मुझे सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, मुझे बड़ा प्रवक्ता नहीं बनना। क्या चाहिए फिर आपको? मुझे भक्ति चाहिए भगवान की। कैसी भक्ति? मैं भक्ति तो कर आही तुकी, मेरा और कुछ नहीं चाहिए मुझे, केवल भक्ति भगवान, निष्काम भक्ति, आही तुकी भक्ति। वो करेंगे अगर हम, तो भाई कलयुग में अगर भक्ति को निष्काम करता है तो उसका जीवन सफल हो सकता है। और देखो पहले भगवत प्राप्ति के लिए बड़ी लाइन लगी रहती थी, सब लगे रहते थे। अभी कोई लाइन है नहीं, कोई करना ही नहीं चाहता। अगर हम प्रयास करेंगे तो जरूर आगे बढ़ेंगे, हमारा जीवन सफल होगा। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। तो हमने श्री कृष्ण से मिलना है, भगवान से मिलना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। जय राधा माधवा।